जय हिंद। हर इंसान बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करनी है, आप सभी सुने। और इंसान के साथ साथ हैवान भी सुन सकते हैं। अनभक्त जिसे हम चमन चूतिया बुलाते हैं, तो सभी लोग का कुछ कुछ सवाल होता है। तो अनभक्त लोग और कुछ चमचूतिए लोग मारने के टारगेट जान से ऐसे कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, पहलू खान जैसा होगा, सिप ऐसे इस तरीके से। तो उन लोगों का भी जवाब दिया जाएगा। कुछ मुसलमान भाइयों का सवाल है और एसटी एससी ओबीसी लोग हैं जो कुछ उनका भी सवाल है। तो सबसे पहले मैं एसटी एससी ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों का सवाल होता है कि तुम धर्म विशेष, चाहे वो मानववादी लोग भी हो सकते हैं क्योंकि कोई पता नहीं है, तो सिर्फ तुम एक धर्म विशेष के लिए आवाज़ उठाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर वर्ग के लिए आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। किसी भी धर्म जाति से मैं इस मुद्दे पे जो जिसके साथ भी अत्याचार होता है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष से आता हो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर जिसके खिलाफ अत्याचार, जिसके उत्पीड़ित किया जाता है, जिसको न्याय नहीं मिलता, जिसे प्रताड़ित किया जाता है, तो उसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। और अनभक्त लोग का कहना है, अबे मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारा वो हाल होगा, तुम्हारा वो हश्र होगा। तो अनभक्तों, मैं गाली नहीं बकना चाहता, भड़वो तुम लोग सुनो, कोई चीटी नहीं है, मिसल दोगे ऐसे मर जाएंगे। मगर देखो, हमारा तमन्ना भी यही है कि मौत आए तो शहादत की मौत। और जो भाई हैं, तो हमारे लिए मैं कहता हूँ आप सभी से कि हमारे लिए शहादत की मौत के लिए दुआ करें। मैं तैयार हूँ शहादत की मौत के लिए, क्योंकि हक की लड़ाई लड़ते हुए मारा जाऊँ, हमें कोई गम नहीं है। इसीलिए मैं हक की आवाज़ उठाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भड़वों को मैं बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है, उस परवरदिगार का कृपा है जो एक, कोई उसके सिवा कोई मालिक नहीं, जिसे मैं अनेक नामों से बुलाते हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वो एक ही है, इसके सिवा कोई नहीं। उसका लाख लाख कृपा है। पहले एक झलक वीडियो दिखा, ये फ़ोटो दिखा दो इनको, अनभक्तों को। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं, बड़े बड़े, क्या अल्लाह तो है बड़े बातों से। ये थोड़े वहाँ के मुख्यमंत्री, आप जानते होंगे कौन है, मैं बताना नहीं चाहता, बस देख लीजिए। और भी दिखा दो, ये भी देख लीजिए। तो इस तरीके से तो अनभक्त लोग ये देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे। और हमें कोई शौक़ नहीं था यूट्यूब पे आने का, और ना हम चाहते थे कि यूट्यूब पे आके ऐसा करें। हमें पैसा कमाने का 1 रुपये का कोई लालच नहीं है। हमने, हमारे साथ जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा था दिल्ली में, दिल्ली आपको याद होगा दंगा, उस टाइम मैं एग्ज़ाम देकर आ रहा था। मैं शॉर्टकट में बताऊं, हिंदू इलाका में एग्ज़ाम चल रहा था हमारा, मगर वहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं वहाँ से निकल गया, मगर जो मैं चौक पे पहुँचा तो वहाँ कुछ हरामखोर और जो भी कहो आतंकवादी लोग, जो तलवार लिए हुए, कट्टे लिए हुए खड़े थे। मैं सोचा कि चलो आपसी लड़ाई होगी, चाहे किसी चीज़, मैंने ऐसी सोचा, मैं हल्के में लिया। मैं फिर कचौड़ी खाने लग गया, मगर वहाँ फिर फायरिंग हुई, सारे कुछ हुए। तो पत्थर भी चले, तो चोट भी आई थी काफ़ी पैरों में। तो 15 दिन तक मैं बैठा रहा, कुछ चल भी नहीं पाता था, तो बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि आवाज़ उठाया जाए, जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बेगर फालतू के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य हो, और निचली कास्ट के लोग हैं, ओबीसी में हैं, ऐसे उन लोगों के खिलाफ भी काफ़ी षड्यंत्र रचा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सताया जाता है। तो इस तरीके से तो मैं सोचा आवाज़ उठाया जाए। मैंने निर्भया के लिए भी आवाज़ उठाया आज के 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। आप सभी चाहें तो मैं वीडियो दे दूँगा। और मैं मुसलमान लोगों भाइयों का सवाल जो है कि आप हिंदी बोलते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाना कोई हमारा मकसद नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई करम परवरदिगार का है, पूरा पूरा करम है, और हमें कोई हसरत नहीं है। आप सभी को बता दूं, मेरा नाम सैयद मोहम्मद आदिल फ़ारूकी है। मैं सिर्फ अपने आगे मोहम्मद यूट्यूब पे इसलिए नहीं लगाता
क्योंकि अनभक्त लोग नाम को नहीं देखते, पूरे एक साथ गाली देते हैं। मगर वो तो आप जानते होंगे कि आदिल फारूकी भी और बहुत इसका मायने कुछ और होता है, मगर क्या करें। मगर इसी वजह से मैं कुछ इतना गलत भी नहीं बोलता कि जो अनभक्त लोग हमें टारगेट करें, मगर क्योंकि जो हम संविधान के दायरे में रख के सारी बातें करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मदरसा सामने में चल रहा है, अगर आगे अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके से शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसटी एससी ओवैसी के लोगों के लिए भी, मुसलमान लोगों के लिए भी। हमें कोई भी धर्म से वो नहीं है। तो आप सभी समझे, अनभक्त चमनचूती के लोग, तुम समझ गए होगे अच्छी तरीके से और तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। और इसके साथ आप सभी भाई जो प्यार बनाए हुए हैं, इसके लिए मैं एक्टिव हूँ अभी तक, नहीं तो कब का यूट्यूब छोड़ दिया होता, क्योंकि हमें कोई हसरत ही नहीं है। जय हिंद, जय भारत।